देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ज्ञान ध्यान नर हरि निर्वाणी, बिन सतगुरु बैठे कोई न जानी। बिन सतगुरु किन्हें न पाया, सतगुरु बीच आप रखियानो, कर प्रगट आदि सुनियाई। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है, जिन विच हो मोह चुकाई। कृपा करे जो आपनी ता गुरु का शब्द कमाई। नानक कह सुन जन्म जन हो, इत संजम दुख पाई। फिर आगे ये भी सच किया है कि सच्चा गुरु शब्द जित लगताना। सच्चा गुरु हो, पूरे गुरु से बात बनेगी। सच्चा गुरु हर नाम सच सरना, और सच्चा गुरु शब्द जित लग तरना। सच्चे बिन सत संतोष न पावे, बिन गुरु मुक्ति न आवे जावे। बिन गुरु मुक्ति नहीं आवे जावे, ये आना जाना बना रहेगा। फिर कहते हैं मूल मंत्र हरि नाम रसायन, कह नानक पूरा। कि मूल मंत्र जो है ये हरि नाम यानी परमात्मा का जो नाम मूल मंत्र है, ये वो रसायन है जिससे मोक्ष होगा। सतगुर बिलिए शब्द बह रचे, आप वसे मन आई। बाहरे गुरमुखी बूझ कोई बिन बूझे, और कर्म कमावने जन्म पदार्थ खोई। यानी बिना सतगुरु के अपनी मर्जी से यदि कोई साधना करता है, वो जन्म पदार्थ खो रहा है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बिन सतगुरु किन्ने न पाए परम गते। ये है बिन गुरु किन्ने न पाइयो, व्यर्था जन्म गवाई। और सन्मुख कर्म कमावने दरगह मिले सजाई। मनमुखी जो साधना करते हैं, दरगाह में उनको सजा मिलेगी। मन रे दूजा भाव चुकाई, और अंतर तेरे हरि वसे गुरु सेवा सुख पाई। इसके अंदर पुण्यात्मा बहुत ज्यादा महिमा गाई है। महला पहला के अंदर, महला पहला की वाणी श्री गुरु नानक देव जी के मुख कमल से उच्चरित है। पूरे गुरु से गत मत पाई, बूढ़त जग देखिया तत डर भागे। सतगुर राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की शरणा लागे। मैं गुरु पूछ अपना सच विचारी राम, मैं गुरु पूछिया अपना साच विचारी राम। 439 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पे। फिर आगे लिखा है 463 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पर, महला पहला की वाणी। बलिहारी गुरु आपने दिव हाड़ी 10 सदवार, जिन मानस से देवता किए करत न लागी वार। आपी ने आप साजिया, आपी ने सचिया नाऊ रचिया नाऊ। दुई कुदरत साज कर आसन डिठो चाऊ। दाता करता आप तू, तुस देव ही कर्म पसाव। तू जानो ही सब से दे सलही, जिंदा कहाऊ कर आसन डिठो चाऊ। सब कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 463 पर कि तू दो कुदरत साज के, यानी दो दुनिया बना के, एक तू ऊपर की सथाई सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक अकय लोक जिसको कहते हैं, और नीचे के ये अन्य ब्रह्मांड। कहते दो कुदरत साज के और आसन डिठो चाऊ। वह अपने आसन पर बैठकर सबको देख रहा है और कहते
दाता करता आप तू, और तुसी देव ही करण पसाऊ, तू जानो ही सब से देश लही, जिंदा कवावन कवाए कर आसन डिठो चाऊ। यानी जिंदा महात्मा जिंदा को आकर तू ऊपर बैठा है ठाठ से आसन पर। अब नानक साहब जी 465 पृष्ठ पर कहते हैं, मैला पहला की वाणी, एह जीव बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुर शब्द सुनाइया। इससे सिद्ध है कि गुरु नानक देव जी को भी गुरु मिले थे। वो कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट कर ही रखा है, जैसा कल आपको सुनाया था भाई बाले वाली जन्म साखी में। अब ये इस परम धनी के साथ इस पॉइंट को जोड़ते हैं कि नानक साहिब जी का कोई गुरु नहीं था, जबकि नानक साहिब जी के गुरु थे। और उन्होंने कैसे बताया अपने गुरु जी के विषय में, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी के गुरु जी कौन थे, फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से। चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माइया सेवा अमृतसर, इनके फोन फैक्स हैं। इसमें देखिएगा 197 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे, 197 पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक काजी रुकन दीन था, उससे वार्ता हो रही है। नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। और कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहाँ नीचे लिखा है, ये सजदे करे सैयदे करे खुदाई नो, आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ क्या करते थे कि कबीर का अर्थ ये बड़ा करके टाल देते थे। नानक साहिब जी ने ये भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है, कबीर अलग है, कि उस सबसे बड़े कबीर परमात्मा को तुम सजदे करो, उसकी भक्ति करो, इसका ये अर्थ है। अब आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी लिपि में, गुरमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा में। देखिएगा, ये देखिएगा, ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब हम इसके उस आते हैं 252 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है सिद्धानाल गोष्ठी, पृष्ठ नंबर 251 से प्रारंभ करेंगे। सिद्धानाल गोष्ठी, ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने कि मेरे को भगवान ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार के थी असाडी दृष्टि तले नहीं आमदा। इसे सिद्ध हो गया कि क्या कहते हैं श्री नानक देव जी के
मर्दाना असानो यानी मेरे को करतार ने, सब सृष्टि के रचने वाले ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है जो बिना करतार थी असाडी दृष्टि तले नहीं आउंदा, यानी बिना परमात्मा की कृपा बिना वो ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। इसे सिद्ध है कि नानक साहिब जी को कोई गुरु मिला है। आगे देखिएगा वो कब मिला है, ये 252 पृष्ठ पर आगे हम। तो फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाव की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाव बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन अते अग्नि और मिट्टी एह भी उस दे आखे विच हन। जिस ताई बाबा जिंदा मिलेगा उस ताई बाबा आखना चाहिए, होर ताई बाबा नहीं आखना। ता मर्दा ने पूछिया कि हाँ गुरु जी असी ता तुहाडे नाल ही रहंदे आहे, हम तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं, तो सानू यानी आपको कद मिलिया है, वो कब मिला है। ता गुरु नानक देव जी की हाँ मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, जब तक तू मेरे पास नहीं आया था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दाने कहा जी कद कैसे। ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी यानी नदी पर डुबकी लगाई थी। तब मर्दाना असी यानी मैं 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाबा बाला जानता है मर्दाना ऊ ऐसा गुरु है जिसकी सता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। अते मर्दाना जिंदा उसनो कहते हन जो काल दे वस ना आवे और ना हवे अथो काल उस दे वस होए। ता मर्दाना ने कहा रंग क्या है उस अते उसदा आसन कीथे है। ता गुरु जी कहा मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलदी नहीं अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग जे दे हन। उसके जो बाल हैं रोमकूप हैं, उसके बाल जो हैं सोने जैसे हैं, पर सोना भी उसके बराबर नहीं है। इसका ये अर्थ है। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी के गुरु जी थे, और भी कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ये है प्राण संगली नानक साहिब जी के कर कमलों से लिखी है। ये यहाँ से छपी है, यहाँ से देखिएगा। श्री ये है प्राण संगली सटीपन प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरिचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सुर शब्द योग साधनमयी अमोघ तारों से रचा हुआ है। प्रकाशक हैं वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A 13 मोतीलाल अब्लिक 13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। और इसके संपादक कौन हैं? सटीपन उल्थाकार यानी इसका अनुवाद करता संपूर्ण सिंह तरण तारण पंजाब से। इसमें स्पष्ट किया है अनुवादकर्ता ने, नोट एडिटर संत बानी पुस्तक वाला, वास्तव में यह पुस्तक असल ग्रंथ की ज्यों की त्यों नकल है। नकल देवनागरी अक्षरों में है, उसका उल्था या तर्जमा नहीं है। जो की त्यों है, उसका कोई उल्था नहीं है इसमें। अब इसके जीवन चरित्र में नानक साहिब जी का जीवन चरित्र लिखा इस महापुरुष ने। इस पुस्तक के 15 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। संवत 1554
संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात कर रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान को गए तो वहां एक साधु से भेंट हुई, जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर 3 दिन तक गुप्त रहे और ये कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में वो संत मिले और यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। ये जिंदा महात्मा के रूप में आकर के उन महापुरुषों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को, ये वेद गवाही देते हैं। और इसी तरह जिंदा महात्मा के रूप में किस किस को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को सांभर में मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में वही परमेश्वर सतपुरुष यानी कबीर साहिब बेई नदी सुल्तानपुर के पास मिले हैं। आदरणीय गिरिदास साहिब जी को गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को खेतों में जंगल में गऊ चरा रहे थे जब 10 वर्ष के थे, वहां ये जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा में मिले, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो पुण्यात्माओं इतने प्रमाण हैं और उन महापुरुषों ने यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, उज्जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक देव जी के गुरु जी थे और बाबा जिंदा थे। हम इस बात को यहीं तक सीमित रखते हैं कि उनके गुरु जी थे, कोई बाबा जिंदा थे और वो पूर्ण परमात्मा के ने उस करतार ने उनको मिलाया। वो स्वयं कहते हैं कि करतार ने मुझे इतना बड़ा गुरु मिलाया है। और यही गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों के गुरुजी थे जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अब प्रसंग आता है कि क्या कबीर साहिब जी के भी गुरुजी थे? यस, कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा हैं, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं और इनको गुरुजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन्होंने गुरु इसलिए बनाना अनिवार्य समझा कि आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा और ये कहा करेंगे काल के दूत संत, क्या कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था? हमारे परम धनी ने भी ना बनाया। लेकिन इनके परम धनी का तो दिखा दूंगा आपके सामने सारा सांग के बना इसके संग। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये वाणी बोली, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वेदनी गुरु आगे आधीन। अपने आत्माओं ये पवित्र कबीर सागर है, इसमें थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं कि नानक साहिब जी को कौन गुरु मिले थे। और इस बात को नानक साहिब जी स्वीकार करते हैं कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा मिले थे, गुरु जी मिले थे। ये पवित्र कबीर सागर इतना ही मान्य और आदरणीय है जितना श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, क्योंकि परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक लीला करते हुए इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर रहे। तो धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था। जैसे भाई बालाजी ने
सारी वार्ता नोट करके जन्म साखी में लिखवा दी। इसी प्रकार धर्मदास जी की जो वार्ता परमात्मा से हुई उन्होंने जो की तो लिपिबद्ध कर दी। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, मुंबई। इसमें एक अध्याय है, ये देखिएगा, सवसम वेद एक अध्याय है, सवसम वेद बोध, और इसमें 158 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग खंड हैं। ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है सवसम वेद। अथ नानक साह जी की कथा चौपाई के माध्यम से। नानक सा कीन तप भारी, बहुविध भय ज्ञान अधिकारी। के नानक सा कीन तप भारी, पिछले जन्मांतरों में बहुत ही साधनाएं की और सब विधि भय ज्ञान अधिकारी, तब ये ज्ञान के अधिकारी बने थे। इसलिए मुक्ति भावता को लख पाया, तापर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धर्यो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बानी, जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। जब नानक साहिब जी की और परमात्मा कबीर जी की जो जिंदा महात्मा के रूप में थे, उनकी जो वार्ता हुई, तो नानक साहब ने कहा कि जो आप कथा सुना रहे हो ये मैंने कभी नहीं सुनी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहे निज धामी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहो न कही अमर निज बानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। सब पीरा के पीर, कोई न पावे तुमरो भेदा। खोज थके ब्रह्मा चौवेदा, जब नानक बहुते तप कीना। निरंकार बहुते दिन चीन्या, इस निरंकार से पुरुष निनारा। अजर दीपता की टकसारा। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जिस निरंकार की आप पूजा करते हो, काल की, विष्णु की, विष्णु रूप में वो प्रकट होता है। कहते हैं इससे वो परमात्मा भिन्न है। निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीप ताकी टकसारा। अजर दीप, उस अमर लोक के अंदर वो परमात्मा रहता है। पुरुष बिछो हुआ तब जबते, काल कठिन मगरो क्यों तबते। कहते हैं परमात्मा कि जब से आप परमात्मा से बिछुड़कर आए हो, तब से तुम्हें इस काल ने रोक रखा है। आपने बड़ी भक्ति भी की। देखो, इत तब सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ना बैठो कोई। जब से हम ते बिछुड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। अब क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब से हम ते बिछड़े भाई, जब ते यानी जिस समय से तुम हमसे बिछुड़कर काल के लोक में आए हो, 60,000 जन्म यहाँ तुम पाई। अच्छे जन्म 60,000 तो आपके हो लिए। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल चक्कर निरंजन दीना। कहते तुमने मनुष्य जीवन पा के और बहुत भक्ति करी, और फिर भी काल इस निरंजन ने तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर में डाले रखा। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। गहो मम शब्द, मुझसे उपदेश लो तो पार हो जाओगे। और बिना सत शब्द, इस सतनाम कहो, सत शब्द कहो, सच्चा नाम कहो, इसके बिना तुम यम के द्वार काल के मुंह में जाओगे।
फिर क्या बताते हैं, तुम जैसे अच्छे पुण्यात्मा भी जब यहाँ चक्कर काट रहे हैं तो और जीव के पार बसाओगी। तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव कोई कौन चलावा। और जीव की के चालेगी जब आप जैसे इतने बड़े भक्त भी यहाँ भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में हो। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आवा। इस काल ने निरंकार ने सब सृष्टि को मूर्ख बना रखा है, बुला रखा है, भ्रमित कर रखा है। और तुमने अच्छी भक्ति करी थी तो आप वापस क्यों आ गए। फिर नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष तुम यह पद बाखी, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लग यम तुमको नहीं, ये गलत लिखा है, जब लोग हम तुमको नहीं पावा, अमर अपार भरम फैलावा। अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन, बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना बाणी। अब मंत्र दिया नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रूप में। भली बही तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा। ओए होए, कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहिब जी को कि भली बही तुम हमको पावा, आपने मुझे पा लिया, भली हुई, अच्छा हुआ आपके लिए। और सभी पंथ काल की पूजा पर लगे हुए हैं। ध्यावा माने ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब बहे निनारा, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। अब तुम इन सब से अलग हो गए हो मेरा नाम लेके, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बलि सुरत तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सब संवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। कि धन्य है हे परमात्मा, तुम हे करतार, हे ज्ञानी रूप में आप ही यहाँ पर आए हो और संसार के कल्याण के लिए, जीवों के काज यहाँ पर आए हो, जीवों का कल्याण के लिए आए हो। धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़े। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि आपके ज्ञान का में बहुत ताकत है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। दिया दान गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पगधारा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक जी को जो जिंदा महात्मा रूप में गुरु मिले थे वो कबीर परमेश्वर जी थे, काशी वाले धानक थे। उसके विषय में नानक साहब ने कहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भारी धानक रूप रहा करतार। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं उन महापुरुषों के अनुभव भक्तों के, जिसको सुनकर आपको और ज्यादा दृढ़ता प्राप्त होगी। नमस्कार सर। साथ साहब जी, वीर जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम है जी वैद गुरमुख सिंह, पिंड ते डाक बिलासपुर, जिला मोगा, पंजाब का वासी है मैं जी। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले जी मैं सच्चा सौदा सिरसा वाले संत सतनाम सिंह तो नाम लिया, उन्होंने साथ भी बहुत नज़दीक रहा, पर उत्थे कोई शांति नहीं आई। उस तो बाद होर परंपरावां जो नानकसर वगैरह, संत दरबारा सिंह जी लोपो वाले ਜਾਂ होर भी बहुत सारे महात्मा के पास गया, पर किसी थां तो कुछ ना मिलिया। फिर मैं अमृत छक के ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ जी जो मैंबर धर्म प्रचार कमेटी सन उस ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ साथ आप भी छकिया, लोगों ਨੂੰ भी छकाया और धर्म प्रचार किया। तो सर अभी आप बता रहे थे कि आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से संत सतनाम जी से नाम उपदेश लिया था, तो संत सतनाम जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था? उन्होंने दिता सी जी
सतपुरुष निरंकार अकाल मूर्त अविनाशी शब्द स्वरूपी राम। तो ये जो मंत्र आप बता रहे हैं, इस मंत्र का जाप आपने कितने दिन तक किया? 21 साल तक जी, सन 73 तो 94 तक। सर 21 साल तक आपने इस मंत्र का जाप किया, आपको क्या लाभ मिला इसका? कुछ भी लाभ नहीं मिला जी। फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਉਹ ਐਸੇ ਬਾਤ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਿ मैंने पहले खोज करी सी कि जो गुरु नानक देव जी ने नाम जपया, नाम जपण तो बगैर कदे पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती। नाम एक बीज है, नाम जे बीज जैसा कि असी कोई चीज़ बीजांगे उही सानू फल मिलूगा। जैसे कि फरीद साहब जी कहते हैं कि फरीदा लभे दाख बजौरियां किकर बीजे जट हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। कि जट बीजदा तां हैगा किकरां पल भालदा है बजौर देखदियां दाखां, उधरों भेडां दी उन्न कतदा पर पहनण वास्ते भालदा रेशम। सो इस करके जो नाम है वो पूर्ण संत गुरु तो मिलता है और पूर्ण नाम ही पूर्ण बीज है। नाम नाल ही पूर्ण मुक्ति हो सकती है और सतलोक जाया जा सकता है। फिर आके मैंने जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो 6 अक्तूबर 2004 वाले दिन प्रथम मंत्र प्राप्त किया और फिर 4 महीने बाद दूसरा और फिर सतगुरु रामपाल जी तो मतलब 8 दिसंबर 2011 ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਨ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਟੁਕਦੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ सतपुरुष जन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिन ही के संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ। जिसने सतपुरुष नूं देखिया उही सतगुरु कहा सकता है। सतपुरुष कबीर साहब ने उन्होंने ओह अजकल सतगुरु रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब का ही रूप हैं। इस करके आप पूर्ण सतगुरु हैं। दूजा है पूर्ण सतगुर भेटिए तो पूरी होवे जुगत, सतगुरु भी पूरा होवे ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਸ ਨਹੀਂ ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ कहा और जिन्हों का प्रचार किया सी पर उन्होंने उस टाइम किसी को दिते नहीं सन क्योंकि ना गुरु नानक देव जी ने दिते है और कबीर साहब जी को परमेश्वर गुरु नानक देव जी ने जैसे कहा कि मतलब हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवतगार। ये उस समय कहा गया जो काजी रोकनदीन नाल बगदाद दे विच उन्हां दी गलबात हुई है, उन्हां दी गोश्त हुई है। उदों काजी रुकनदीन ने सवालों के विच कहा कि वो अल्लाह ताला का क्या नाम है, कहाँ रहता है। तो गुरु नानक देव जी ने उस समय कहा हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवतगार। हे रुकनदीन वो कबीर परमात्मा है जो कि सतलोक दे विच रहिंदा है ते उत्थों आके सारिਆਂ ਨੂੰ मिलता है। तो मैनू भी वो बेई नदी के उत्ते मिलिया सी, इस करके मैनू उस आप दे सतलोक लेके गया सी, फिर मैनू उन्हें आप दा ज्ञान दिता सी। ये सब प्रमाण आप देख के आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। फिर सर पहले आप जैसे राधा स्वामी पंथ में थे और 21 साल तक आपने भक्ति भी की, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिला और फिर भिन्न भिन्न से आपने साधनाएं की, अमृत भी चखा और सिख धर्म का धर्म प्रचारक भी आप रहे, उसका भी आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमको जी लाभ ही लाभ है कि पहला तो मानसिक शांति हुई, दूसरी शरीर दे विच उस तो बाद कदे भी मैंने एक गोली भी खा के नहीं देखी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਯਾਰ, 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀ। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 7 ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਦਾ। ਤੇ ਉਹ 6 ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ मैं ठीक है बिल्कुल। और बात है आध्यात्मिकता, जो हम भाल रहे थे, लभ रहे थे बहुत चिर तो कि सतलोक का रास्ता, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज तो मिलिया। और पूर्ण भगती दी उन्होंने, पूर्ण शांति है। इस करके मैं मतलब मैनू वो परमात्मा वाला रास्ता मिलिया, जो गुरु नानक देव का रास्ता है वो बिल्कुल पूरी तरह उस रास्ते के उत्ते मैं चल रहा हैं। तो परमात्मा की रजा के नाल एक दिन जरूर सतलोक जावांगे। जो संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो गुरु नानक साहब की बाणी मुताबक पूर्ण तौर पर हैं, जो कि दुनिया भर दे विच किसी भी संत के उत्ते वो बाणी पूरी नहीं हो सकती। उस बाणी के मुताबक तिन्ने नाम देण वाले, सारी सृष्टि की सारिਆਂ की मुक्ति करने वाले, क्योंकि नाम लैके ही मुक्ति होएगी। और पूर्ण नाम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। गुरु नानक साहब का असर रास्ता है ते जो कि मैं लैके चलिया, ते हर एक नूं चलना चाहिए। भगत समाज को या सिख धर्म के आप प्रचारक भी रहे हैं, उस प्रचारक के हैसियत से आप सिख समाज को और भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जी सिख समाज को यही संदेश देना चाहना है कि हे वीरो, चाहे वैसे तो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई भी होर है, चाहे आह पंथां वाले है, राधा स्वामी पंथ है, निरंकारी पंथ है, या कोई भी है, सुधांशु जी महाराज या आशाराम जी या किसी के भी सिख ने, जो भी किसी थां जा रहे हैं, भाई वो जिहड़ा तुहाडा बीज है वो तो बबूल किकर का बीज है, उसने कोई अच्छा फल नहीं देना, उसका बालन तो हो सकता, होर कुछ नहीं होना। ये जो बीज है ये कणक का बीज है, अंब का बीज है, जो परमात्मा असल नाम तो बिना कदे मुक्ति नहीं हो सकती, सतगुरु तो बिना कोई मुक्त नहीं कर सकता। सो सिर्फ एक पूर्ण तौर पर सतगुरु महाराज सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, जो कि अज दे अवतार हैं। आप नारायण कला तार जग में परवरियो, सतगुरु रामपाल कहायो। सो इस दे नाल ही दास संगतां नूं सत साहब जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? लाभ सिंह जी तूर। सर कहाँ से आए आप? मैं लुधियाना से आया हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अब रिटायर्ड हूँ, पेंशनर हूँ। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर था पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब एजुकेशन सर्विस में अपनी नौकरी की है सारी, जिसमें मैं 30 साल नौकरी की है। कर्मचारी भी रहा हूँ, अधिकारी भी रहा हूँ। और 31/3/7 को मैं फरीदकोट ज़िला से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? उससे पहले मैं बहुत भक्ति की है, कई प्रकार की भक्ति की है, क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसी बातें थी कि पहले मेरे बाबा जी की लत खड़ी हो गई, फिर मेरे पिताजी की लत सूख गई और उसके संगड़ लगे पागल हो गया था। वो थानेदार हैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए हैं, 40 साल की सर्विस के बाद उनको राष्ट्रपति मेडल भी मिला हुआ है। और उसके बाद 1990 में मेरे को अधरंग का अटैक हो गया, तो मेरी टांगें भी खड़ गई। उसके बाद फिर मैं कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, झाड़ा लगाने वालों के पास, संतों के पास, सभी जगह घूमा, इसलिए कि ये बीमारी मेरे से आगे नहीं जानी चाहिए। तो उसके बाद ये बीमारी का कोई भी इलाज नहीं हुआ। 1995 में दोबारा अटैक हो गया। एक मैंने संत किया, उससे मैं मुसलमानी कलाम लिया, जो अपने धरती पर अवतार जो है गुरु जी की लिखी हुई किताब, उसमें भी शामिल है, जो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाहू अकबर, उसने ये नाम मेरे को दिया था और उसको मैं दिन रात कमाया। उसके साथ मेरे में बहुत रिद्धि सिद्धि पैदा हो गई और मैं, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि फिर मैं जो मेरा भक्ति मैंने करी थी मैं बांटने लग गया। तो उसके साथ क्या हुआ कि मेरा जो है जीवन सारा ही बर्बाद हो गया, क्योंकि लोगों को तो मैं सब कुछ कह रहे, जैसे गुरबाणी में लिखा है रिद्ध सिद्ध अवरा साध, तो मैंने जो सिद्धि कमाई थी या रिद्धि कमाई थी वो तो मैं लोगों को बांट दी और अपना शरीर गाड़ लिया। से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हाँ जी, मैं पहले देखो गुरुद्वारा में भी जाता था, मंदिर में भी जाता था, मगर वहाँ पर जाने से मेरे को कोई शांति नहीं मिलती। मैं बहुत संतों को मिला, क्योंकि दुखी परिवार था, परिवार के सुख के लिए मैं सभी जगह ढूंढा। जो हमारे चोड़ेदार संत सजे हुए हैं, अपने आप संत सजे हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर पता चला गुरुजी से कि संत क्या होता है, कि संत की करनी क्या होती है, और गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, तो मैं जहाँ आने के लिए बहुत तत्पर हुआ। जब मेरे दोस्त इस अपने गुरमुख सिंह जी ने मेरे को बताया कि भाई, मैं कहा तू कहाँ गया था, मेरी खबर लेने भी नहीं आया, अस्पताल में मैं मर रहा था, तू मेरे मरने के बाद ही आ जाना था। तो इसने बताया कि मैं तो भाई जिसको आप ढूंढते थे वो दोनों जाने, वो संत मेरे को मिल गया। मैं कहा अच्छा, तेरे को मिल गया। तो हम हमेशा ही राजनीति की बातें करते रहते थे, घर वाले भी दुखी हो जाते थे, हम दिन पर रात लगे रहते थे। जब इसने मेरे को आकर, हम मोटर पे बैठे थे, धूप निकली हुई थी, दिसंबर का महीना था, इसने मेरे को बताया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज तत्ववेत्ता संत अब बरवाड़ा में आए हुए हैं। जब मैंने सुना, मैं क्या उनकी क्या मतलब, आपको कैसे लगा, आपको कैसे जाना कि वो पूर्ण संत हैं? तो इसने मेरे को कहा कि ये किताब पढ़ ले। तब जो भक्ति सागर को संकेत था वो सिर्फ 20-30 पन्ने का ही था। तो जब मैंने पहले मखा तू चुप कर जा, मैं तेरी कोई बात नहीं सुननी, मैं उसी वक्त सारा पढ़ लिया। तो मेरे आंसू चल पड़े, रोने लग गया मैं गया अच्छा परमात्मा, मेरे सारा को टूटने के बाद ही तूने मेरे को मिलना था। तो जब इसने सारा कुछ मेरे को बता दिया कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है, मैं ऐसे गया था, क्योंकि इसके साथ ठगी हो गई थी, वो ठगी के पैसे लेने के लिए आया था। उसने पैसे तो क्या देने थे, ये गुरुजी के पास है और आप ही ठगा गया। तो मेरे को इसने जब सारी बात बताई तो मैंने हौसला करके इसको कहा, क्योंकि मैं तो मंजे पे लेटा हुआ था, मेरे सारे ट्रक गुजर गया था, ये सब प्लेटें पड़ी हुई थी, ये छाती भी टूटी हुई थी, सब पीछे भी टूटा हुआ था, सब टांगें टूटी हुई थी, ये सब हाथ टूटे हुए थे। तो मैं गुरमुख जल्दी से जल्दी ले चल, मरने से पहले ले चल। तो ये गुरमुख सिंह मेरे को 8 जनवरी 2005 को गुरुजी के पास ले आया। गुरुजी के पास जाने से पहले ही मैंने कहा पहले मेरे को नाम दवा कहाँ से मिलता है। तो हमने नाम लिया, नाम भी मेरे को मालिक ने अपने हाथों से दिया। तीनों नाम गुरुजी देते हैं, तीनों नाम अपने हाथों से मेरे को दिए। अपना प्याला आप पढ़ाया और अपना आशीर्वाद तो देना ही था गुरुजी ने, मेरे मालिक ने। जब मैं जहाँ आया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मैंने जब दर्शन किया तो आपने सच करके जाना, मेरे से ऐसे लगा जैसे 1000 भूत निकल गया हो, और मैं बिल्कुल शांत हो गया। जब गुरुजी ने मेरे को, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो प्याला पढ़ाते हैं पहली बारी, वो हाथ से पढ़ाया और आशीर्वाद दिया, तो मेरे बिल्कुल मैं शांत हो गया। और जो हड्ड मेरे टूटे हुए दुख रहे थे, दर्द हो रहा था, कोई दर्द नहीं था, शरीर में बिल्कुल शांति आ गई। और मालिक ने बताया, बच्चा तेरे को पहले भी मैं बचाता रहा हूँ, जब तेरे एक्सीडेंट हुए थे और जब तेरे को अधरंग हुआ था, तो अब भी मैंने तेरे को बचाया है, तेरे को सतलोक लेकर जाना है। सतगुरु रामपाल जी ने जब ये बात कही कि तेरे को सतलोक लेकर जाना है, तो मैंने गुरुजी से बताया, गुरुजी मैं अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं रब को बहुत गाली निकाली, अरे मेरे से अब क्या करना है, अब तो मैं तुर फिर भी नहीं सकता, क्योंकि ये सज्जी हाथ में डोंगा मेरे हाथ में होता था, उससे चल फिर सकता था, क्योंकि अधरंग से ये लत कमज़ोर हो चुकी थी। तो फिर मेरे को गुरुजी बोले, बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तेरे को। मैंने कहा, गुरुजी मेरा तो कुछ भी नहीं रहा मेरे में। कहने तेरे पास सब कुछ है, तेरे हाथ में पूछड़ आ गया,
जब पूछड़ आ जाता है तो बाल्टी भी मिल जाती है, लज्ज भी मिल जाती है, और जल का जो कुआं है उससे बाल्टी भर के आती है। तेरे को बच्चा संसार सुख दूंगा, माया दूंगा, तेरे को जो भक्ति है तेरी इसको कामयाब करके तेरे को सतलोक लेकर जाऊंगा। बच्चा किसी चीज़ का फिक्र नहीं करना। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उस दिन से मैं मुड़ के पीछे नहीं देखा। सर, पहले आप मंदिर जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, झाड़ फूक करने वालों के पास जाते थे, और आपने एक मुसलमान गुरु भी धारण किया था, उसके पास भी आप जाते थे, लेकिन वहाँ आपको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उन्होंने आपको नाम दिया, भक्ति दी। तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? मेरे को पहले तो फिजिकल लाभ बहुत मिला, क्योंकि मैं तो मरना ही था, क्योंकि मेरा शरीर में कुछ भी नहीं है, टूटा हुआ सारा अंग अंग टूटा हुआ है। सतगुरु रामपाल जी मेहर के साथ इन्होंने ऐसा मेरा शरीर बना दिया। गुरुजी बोले थे कि बच्चा तेरा शरीर मैं बजर बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि दुनिया देखेगी, और वो दिन दूर नहीं जब मैं दोबारा चलने लगूंगा। मेरे मालिक की ऐसी रजा हो रही है। और जो आर्थिक फायदा हुआ है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। एक दफ़ा की मैं बात बताता हूँ कि मैंने मेरी बदली कर दी। सारे जो मैं मोगा ज़िले में नौकरी करता था, सारे एमएलए हरे हुए और जीते हुए रल गए। मंत्री को कह दिया कि इसको अपन लेक्चरर लगाना है, मेरे को डाइट में लेक्चरर लगा दिया इन्होंने, जबकि वहाँ मेरी पोस्ट भी नहीं थी। इन्होंने ऐसा कर दिया मेरे साथ। जब मैं गुरुजी के पास मंदीशोर सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास आया तो बोले आगे डीओ साहब। मैं कहा महाराज ये सच्चे पातशाह, आपका बच्चा अब डीओ नहीं रहा, मास्टर बना दिया गया हूँ। गुरुजी ऐसे होकर बैठ गए और बोले मेरा बच्चा डीओ है, डीओ ही रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको डीओ से नहीं हटा सकती। और जब मैं वापस गया, आपने बड़े मतलब मैं गर्व से कह सकता हूँ और सबको गर्व से सुना सकता हूँ कि जाते को मेरे को डीओ फुल के ऑर्डर आए पड़े थे। तो पहले मैं डिप्टी डीओ था। फिर उसके बाद ये तो मेरे मान लो ये हुआ। उसके बाद जो मेरे केस थे वो सारे मेरे ख़त्म हो गए, और मेरी पेंशन जो थी, क्योंकि ये बादल सरकार है जो, इनके साथ मेरा झगड़ा चलता ही रहा जितनी देर ये सरकार में आते रहे। तो फिर क्या हुआ, मेरी पेंशन 15 मार्च 2007 को बन के सारी आ गए, मेरे बेनिफिट सारे आ गए, और 31/3/7 को मैं रिटायर हो गया। और अपने घर बड़े ऑनर से मेरे को डीसी ने और जो एडीसी था उसने घर में भेजा, और मेरे सारे स्कूलों ने और मेरे सारे अफसरों, स्कूल अफसरों ने, और जो हमारा सेक्रेटरीट था उन अफसरों ने मेरे को इतनी बड़ी पार्टी दी कि 2 पार्टी दी। 2 दिन एडीसी साहब मेरी मतलब पार्टी में बैठे रहे। तो ये कोई छोटी बात नहीं। मैं सिर्फ 6 महीने वहाँ पर काम किया था। 6 महीने में परमात्मा ने मेरे को ऐसा बना दिया वहाँ पर, क्योंकि लोग 10% लेते हैं, मैंने करोड़ों रुपया बांटा सर्व शिक्षा अभियान का, जिसमें से मैं 1 पैसा भी गली वाला लेके नहीं देखा। और परमात्मा ने ऐसी मेरी रजा करी है मेरे पर, मंदीशोर सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से मैं अपने ऑनर के साथ अपने घर रिटायर होकर आया। सर, अभी जैसे आप बता रहे थे कि आप किसी संत को ढूंढ रहे थे, तो आपके मित्र ने बताया कि जिस संत को हम ढूंढ रहे थे हमें वो संत मिल गया है। तो किस संत को ढूंढ रहे थे आप? हम उस संत को ढूंढ रहे थे जो पूर्ण हो और पूर्ण नाम दे। वो नाम दे हमारे यहाँ पंजाब में गुरु नानक देव जी को सबसे बड़ा गिना जाता है, और उसी के बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक ही एक अकेले हैं जो सचखंड को गए हैं। और सचखंड जब भेजने वाला संत हमें चाहिए, जो वो संत चाहिए जो हमको वो नाम दे जिसको जप कर गुरु नानक देव जी सचखंड में गए थे। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज में वो सभी गुण मौजूद हैं। हमको जब हम जहाँ आए, कहने लो बेटा पहला नाम दिया तो हमने आपको बता दिया कि मेरे को क्या क्या आशीर्वाद दिया। जब दूसरा नाम दिया, कहने बेटा ये वो नाम है जिसको सिख लोग सतनाम कहते हैं। फिर तीसरा नाम दिया जब, तो गुरुजी बोले, मेरे साथ गुरमुखदास भी थे, कि बेटा लो सिख जगत में गुरु नानक के बाद आज आपको ही तीसरा नाम मिला है। तो हम गदगद हो गए और जाकर इतना रोए
और गुरु जी के पास भी रोते रहे, रोते रोते चले गए कि हम इतने भाग्यशील हैं, इतने कर्मवंत हैं और हमारा सी तो सारा टूटा पड़ा है कि हमको ऐसे संत मिल गए, ऐसे परमात्मा मिल गए कि जेड़े हमको अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम जरूर जाएंगे। हमको 100% 101% यकीन हो गया कि हम जरूर सतलोक जाएंगे। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपको सतनाम मिला, आपको सारनाम मिला, और आप बता रहे थे कि अभी गुरु ग्रंथ साहिब में भी उन सब नामों का जिक्र है हाँ जी, जो नाम नानक जी ने जपे थे, और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको कहा कि आपको वो नाम दिया है जो पूरे सिख समाज में या तो कभी नानक जी ने जाप किया था या फिर आपको मिला है। तो क्या इसका क्या, कहाँ से इसका वर्णन है? गुरु ग्रंथ साहिब में है या किसी और ग्रंथ में है? कहाँ इसका उल्लेख मिलता है? देखो हमारे सिख जगत में पहली बात तो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, निरंकार है। तो जब गुरुजी से मेरे को ज्ञान मिल गया और मैं रिटायर हो गया तो मैं गुरु ग्रंथ साहब की 4 सेंचियाँ लेकर आया। 4 सेंचियाँ लेकर आया तो मैं 3 साल उसकी खोज करी कि जो परमात्मा कहते हैं, गीता में बताते हैं, वेद में बताते हैं, क्या वो बात सच है कि गीता में लिखा है कि 3 परमात्मा हैं और उसका 3 नाम हैं जपने के भी, ओम तत्सत। तो हमारे कहाँ लिखे हुए? जरूर लिखे होंगे, क्योंकि गुरु नानक को भी सब पता होगा जी। अगर गुरु नानक पूरा था तो उसको भी पता होगा। तो मैंने फिर इसके कारण ये सब जो बातें थी इनके सवाल ढूंढने के लिए फिर मैं गुरु ग्रंथ साहब लेकर आया। तो उसके पहले तो मैं ये ढूंढा कि परमात्मा साकार है। 1257 पन्ने पर लिखा हुआ है कि बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक ते काले तेरे नैन, कबू साहब देखिया भैन। बई एह जिहा साहब आ जिहदियां कालियां अखां ने, सोहना मूँह आ, मिठी बोली बोलदा ते उहदा चिट्टा दुੱਧ वर्गा रंग ते उहदे कपड़े ने। ते मैं बड़ा हैरान होया भी ये तो कहने निरंकार आ, ये तो सारी तस्वीर नानक जी ने खिंची पई है। फिर दूसरी एक 567 पन्ने पे लिखा हुआ है कि सोहना नक ते लंबड़े तेरे वाला। और फिर क्या लिखा है कि तेरे सोनरी माला पहनी हुई है, तेरा शरीर सुनहरी है, तेरे वाल जिहड़े ने सोने रंगे ने, ते तू हंस वांगू ठिमक ठिमक तुरदा हैगा। ये सारा वो शब्द विच लिखा है 567 पन्ने ते, जिहड़ा मर्जी देख लवे ये। ते मान लो उतों सिद्ध हो गया कि पहली गल कि गुरु जिहड़े है परमात्मा वो साकार हैं। क्योंकि जे फिर मैंने क्या देखा कि जे कहते हैं गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है, ये सारे लोग डंडोरा पीट रहे हैं कि गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है। तो 227 पन्ने पे मैंने पढ़ा, गुरु नानक देव जी आप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? सतगुर देखिया जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, सतगुर देखिया दीख्या लीनी। दीख्या का मतलब है मैंने उससे इनिशिएशन ली, मंत्र लिया। सतगुर देखिया दीख्या लीनी, मन तन अर्पियो, उन्होंने मैं सारा कुछ अपना भेंट कर दिता। मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी। फिर की कहते आ? गत मित पाई आत्म चीनी। कहते फिर मेरी गति मैनू मिली है। किने दवाई? गुरु ने। ये कहते उहदा गुरु कोई नहीं। फिर ये कहते शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हुण गुरु शब्द गुरु दा शब्द है। साडे 5 प्यारे अमृत छकाउंदे ने, वो भी तो बंदे ही ने, ਉਹੀ मूल मंत्र दिंदे आ, ਉਹੀ मतलब वाहिगुरू दा मंत्र दिंदे आ, ते वो बंदे नहीं है। ये कहते जी असीं बंदे गुरु नहीं मनना, ते आप सारे टोले जिन्ने संतां दे फिरदे आ, ते वो सारे की करदे आ? 5 बंदे तैयार करदे आ, अमृत दे सारिਆਂ ਨੂੰ पिला के अमृत छकाउंदे आ। ते गुरु नानक देव जी कहते मेरा तो गुरु है, मैं नाम लिया वो तो, नाम लैके जो मैनू पता लग्या भी ये पूर्ण, मैं सारा कुछ उन्होंने अर्पण कर दिता, तां मैनू गति मिली है। सर अभी आप बता रहे थे कि पूरा सिख समाज परमात्मा को निराकार मानता है और गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा को साकार लिखा हुआ है। और अभी आप बता रहे हैं कि गुरु नानक जी ने भी गुरु धारण किया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि गुरु नानक देव जी के पूज्य गुरुदेव जी का क्या नाम था? देखो जी, जो जहाँ पर मेरे को पता आकर चला, क्योंकि सिख समाज में तो वो मिलनी नहीं थी बात,
जहाँ पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज तत्वपिता संत जी ने हमको बताया, क्या बताया कि जो गुरु नानक का गुरु था वो जिंदा महात्मा था। क्योंकि परमात्मा जब भी ऊपर से आता है, जिसको भी दर्शन देते हैं तो जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। चाहे वो धर्मदास हो, चाहे वो मलूक दास हो, चाहे वो दादू दास हो, चाहे मतलब वो हो अपना रामानंद जी होण। ते रामानंद जी नूं भी कबीर साहब आप मिले, सारा कुछ दसिया। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ महात्मा मिलिया सी। ਤੇ गुरु जी ने बताया, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बरवाले वालिਆਂ ने ये बताया, जब वेदों में सिद्ध कर दिया, गीता में सिद्ध कर दिया कि वो जिंदा महात्मा जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वेदों में कि वो जिंदा महात्मा कबीर साहब आप है। वो कभी भी होता है, वो सभी के दुख दूर करता है, वो सभी के अंग बदल देता है, वो मुर्दे को जिंदा करता है। और जो उसका बरसाया होया संत होता है। क्योंकि संत कौन होता है? जैसे अपने वो लिखा है वाणी में, गरीबदास जी की वाणी में क्या लिखा है? संत साहब एक सीरा गुरु बिन लागे ना तीरा। क्योंकि वो साहब ते गुरु इक्को ही चीज़ होंदे आ। फिर एक दफ़ा एक थां ते होर लिखिया होया कि संतन और साहब में अंतर किछ नाही, साहब का कर संतन के माही। ये बैठा है वो कबीर रामपाल। मैंने सोचा जब गुरु जी बोलते हैं सतगुरु रामपाल जी कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। अगर वो सतलोक का वासी है तो वो तो सतलोक में रह गया, तो फिर ये कौन है? तो फिर मैंने अपने भक्ति के अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ, मेरे को जलवा जो दिखाया, कई गल्लां ऐसी होती हैं जो संसार में नहीं बताई जाती। फिर वो मतलब जो है कबीर साहब गुरु महाराज अपने जो हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, इनके शरीर में आकर अपने आप कबीर साहब बैठे हैं। ये पूर्ण कबीर परमात्मा हैं। अगर किसी ने देखना है तो अपनी भक्ति करे, अनुभव से देखे। नानक जी के गुरु जो हैं वो कबीर साहब ही हैं। क्योंकि गुरु जी ने और जो इतिहास है, ये कहते हैं इतिहास में तो कहीं मिलनी होती नहीं है। देखो जी, जब कबीर साहब जो पहली दासी है गुरु नानक देव जी की, वो कांसी की है। कांसी में गए और बाणी लेकर आए और वहाँ पर ही उनको सतनाम दिया। बेई नदी की ये साखी सुनाते हैं कि वो सच्ची है। बेई नदी से संत जो था उनको ले गया सतलोक में। जो सतलोक में लेकर गया तो आकर उनको सतनाम का मंत्र दिया। बिल्कुल ठीक है। तो अब जे मुकर रहे हैं वो साखी सुनाने हट गए हैं। क्यों? इनका पोल खुल रहा है। अब जो पाई बाले की साखी है उसमें लिखा हुआ है कि जो बेई नदी की साखी है उसमें ये सारा वर्णन है कि कैसे कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में गुरु नानक देव जी को सतलोक लेकर गए और उसको वहाँ से नाम दे के लेकर गए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।